না জীবিকার করছে আপনারা মতামত করছে না নতুন না তো ওই সব করতে পারবা ওদেরকে জীবিকা ছোট ছোট রয়েছে তো ওই ছোট ছোট অবস্থায় আমরা আসলে ধর্মময়ের ঢুকে যত সৃষ্টি আছে সব সৃষ্টি আমার মানে করছে এই যে আমাদের খুব বোঝাতে आज का जो आप लोग का कार्यक्रम है शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह, लेकिन अभी जो परिस्थिति है जमशेदपुर सहित पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 44 डिग्री तापमान में हम लोग जी रहे हैं। और इस समय आपके चकुलिया प्रखंड में जो कार्यक्रम तय हुआ है उसमें आप लोग जो शिक्षक लोग जो आए हैं, आप लोग समाज के मार्गदर्शक हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं और आपके बुद्धि से समाज का मार्गदर्शक के रूप में आपको आगे आना होगा। इसी उद्देश्य के साथ विकास महतो जी आप लोगों को आमंत्रित किए थे, क्योंकि शुरू में ही संचालनकर्ताओं ने कहा कि किसी भी तरह का राजनीतिक बात नहीं हो। बहुत अच्छा बात है, लेकिन दरअसल बात ऐसा है दोस्तों, पिछले दिन आप लोग देखे होंगे चकुलिया में हमारे जो समाज का झरिया गांव का जो लोग का भतीजा ही है, छोटा बच्चा है, उनके साथ जो हुआ घटना होने के बाद 28 मई को एक कार्यक्रम तय हुआ जिसको यहाँ के लोग प्रतिवादी सभा के रूप में उसको आयोजन किया। उस प्रतिवादी सभा में पूरे चकुलिया प्रखंड, बुढ़ाबंदा और बड़ इस 3 क्षेत्र के कुर्मी समाज के हम लोग दिए कि कुर्मियों का जो लड़ाई है बहुत पुरानी लड़ाई है, बहुत प्रतीक्षित आंदोलन। सब लोग इतिहास जानते हैं, आप लोग को मैं कॉन्विंस करने नहीं आया, आप लोग मार्गदर्शक बनिए और हम लोग को लेके चलिए। आज अगर 75 साल का उम्र का मनसाराम महतो राष्ट्रपति पुरस्कार, इनका उम्र को देख लीजिए, इनका जज्बा को देख लीजिए, इनका उत्साह को देख लीजिए। इसी तरह राजस्थान के अंदर में जब वहाँ गुज्जर और मीना जाति का जब लड़ाई हुआ, बिल्कुल मनसाराम महतो का उम्र को देख लिए तो 72 साल का उम्र गुजरात जाति के लोग जो राजस्थान के अंदर में जो लड़ाई किया था, तो आप सोच लीजिए वो लड़ाई उन्होंने जीता। इसलिए आज सौभाग्य की बात है कि जो भी बात आज मनसाराम महतो हम लोग के बीच में रखे हैं, ये समाज में एक संदेश के रूप में आप लोग जब जाइएगा गाँव में, ये संदेश जाना चाहिए। जैसे मनसाराम महतो जैसे आदमी आज हमारे बीच में आए। दूसरा आप लोग कहना चाहते हैं, आप ये बताइए कि सामाजिक आंदोलन आपका जरूर, आप क्या बोल रहे हैं कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया, कुड़माली भाषा को भारत का संविधान का 8वीं सूची में शामिल किया। सर मेरे को ये बता दीजिए कि ये दोनों ही मुद्दा भारत सरकार के अधीन आता है। आज झारखंड के अंदर में कई जातियों का जो है अर्जुन मुंडा जो वर्तमान जनजातीय मंत्री हैं शामिल किया, तो ये कहां पे तय हुआ? भारत के सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है लोकसभा के अंदर में ये बात आया और खुद भारत सरकार के जनजातीय मंत्री भोक्ता जाति, पुरान जाति या तमाड़िया जाति, ये सारे लोगों का बात को लाया ना पार्लियामेंट के अंदर में। हम तो पिछले दिन यही बात कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात है लड़ाई मेरा सामाजिक है, हम सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टी मेरा मुद्दा को लोकसभा के अंदर में नहीं उठाएगा, तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो क्यों मेरा बात को राज्यसभा के अंदर में क्या देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लोग समझा नहीं सकते हैं कि सर 6 दिसंबर 1950
यानी कि आजाद हुआ भारत 1947 15 अगस्त और 1950 26 जनवरी 1950 देश में संविधान लागू हुआ और उसी संविधान के तहत आज पूरे भारत संचालित है। भारत जितने गणराज्य के अंदर में अंतर्गत है, सब देश में आज सभी राज्य संचालित हो रहा है। उसी अंतर्गत झारखंड में हम वही चीज, और झारखंड अगर बना है तो बुद्धिजीवियों का बौद्धिक आंदोलन का बहुत जरूरत था। बहुत अच्छा बात बोला था रतन का, बौद्धिक आंदोलन की बहुत जरूरत था। हम तो नौजवान थे, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे चलिएगा तो आपको बता देना कि जीवन में कभी सफलता आपको नहीं मिलेगा। आज हम यहाँ खड़े हैं, आपके यहाँ विधायक कौन सा आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नाम लेने से बहुत लोगों को दर्द लगता है कि हरमोहन महतो तो बोलता है। 2011 साल के झारखंड विधानसभा में रो रहे थे, मेरे आंख से आंसू गिर रहा था। जगन्नाथपुर के विधायिका मेरे गीता कोड़ा को पैर पकड़ने बोला, दीदी 1980 में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुला है और वहां पे पूर्वांचल आदिवासी कुर्मी समाज, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आज ये समाज आंदोलन के पथ पर है। झारखंड के आजाद हुए 23 वर्ष हो गए, बिहार से अलग हुए। झारखंड की आजादी में, झारखंड को अलग राज्य बनने में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त बहुत बड़ा योगदान कुर्मी समाज का, जिन्होंने पूरे झारखंड और पूरे उस समय एकीकृत बिहार झारखंड को चौक कर दिया था, रोक दिया था। और उसका नतीजा निकला कि झारखंड राज्य बनाना ही पड़ा, अलग करना ही पड़ा। आप इस समाज के केंद्रीय सचिव हैं, इस नाते आपकी एक बड़ी दायित्व है कि पूरे समाज के युवाओं को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, और आप उनके एक रोल मॉडल भी हैं। उनको दिशा निर्देश देना कि जिस रास्ते पे चल के जो मांगे हैं आपकी, उसको पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट करना, जो आप पूरे मन योग से 100% करते हैं। तो आप अभी जो मुख्य मांगे हैं क्या क्या है, जिसके लिए समाज बिल्कुल आंदोलनरत है, और उस आंदोलन में पूरा देश और पूरी देश की जनता इस आदिवासी कुर्मी समाज की तरफ देख रही है। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि अपने व्यस्तता के बावजूद आज के इस पूर्वांचल आदिवासी कुर्मी समाज के इस चकुलिया प्रखंड में जो शिक्षक शिक्षिका सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, आप एवं आपके चैनल के तमाम लोगों को मैं आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। तो आपका जो सवाल है, सीधी सी बात है कि झारखंड निर्माण में आदिवासी कुर्मी समाज का बहुत बड़ी भूमिका है। खास करके निर्मल महतो की कुर्बानी की बदौलती झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है। चूँकि झारखंड आंदोलन तो बहुत पुरानी आंदोलन थी, लेकिन जैसे निर्मल महतो की 87 में हत्या हुई जमशेदपुर की धरती में, उसके बाद जो है आजसू के नौजवान एवं झारखंड के तमाम बुद्धिजीवी, महिलाओं, युवा, सारे लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कूद पड़े। उसमें कुर्मी समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और कई लोग आंदोलन के दरमियान में मारा गया है। उसमें आपको हम उदाहरण के तौर पे कहना चाहते हैं, निर्मल महतो के साथ शक्तिनाथ महतो, रतिलाल महतो और सुनील महतो, ऐसे कई नेता हैं जो कोयलांचल से लेकर कोलान तक, मतलब कई कुर्मी नेताओं की कुर्बानी हुई है, जिसके बदौलत झारखंड अलग राज्य बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 2 अगस्त 2000 में जैसे ही लोकसभा के अंदर में झारखंड बिल पास हुआ, माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, उनके नेतृत्व में झारखंड बिल पास हुआ और 15 नवंबर बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान है और कई लोग आंदोलन के दरमियान में मारा गया है। उसमें आपको हम उदाहरण के तौर पे कहना चाहते हैं, निर्मल महतो के साथ शक्तिनाथ महतो, रतिलाल महतो और सुनील महतो, ऐसे कई नेता हैं जो कोयलांचल से लेकर कोलान तक, मतलब कई कुर्मी नेताओं की कुर्बानी हुई है, जिसके बदौलत झारखंड अलग राज्य बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 2 अगस्त 2000 में जैसे ही लोकसभा के अंदर में झारखंड बिल पास हुआ, माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, उनके नेतृत्व में झारखंड बिल पास हुआ और 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म जयंती के अवसर पर झारखंड मतलब 2015 नवंबर अस्तित्व में आया। उसके बाद से निरंतर झारखंड में आपको बता रहे हैं नियोजन एवं स्थानीय
यह नीति। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो है अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो लोग जिनके पिता और जिनके चचा लोग और जिनके मतलब पूर्वज लोग जो है झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जो लड़ा था, उसने जो सपना देखा था कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण होगा जिसमें हमको सामाजिक न्याय मिलेगी और हमारी भाषा संस्कृति का मान्यता मिलेगा और हमको आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान की लड़ाई है वो पहचान मिलेगा। और खास करके जो आज कुर्मी समाज जो आंदोलित है पूरे 3 राज्य में, पूरे लगभग भारत के अंदर में 3 राज्यों में हमारा मुख्य से मुख्य आबादी है, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, और माने कम संख्या में हम असम में भी हमारा कुर्मी समाज का आबादी है। सबसे बड़ी बात है हमारी आबादी भारत के अंदर में कहीं भी है, इन चारों राज्यों में हमारी एक भाषा, एक संस्कृति, एक पर्व, एक त्योहार, मतलब जो है जैसे बोला जाता है 12 मास से 13 पर्व एक कुर्मियों का है। तो आपको बता दे रहे हैं कि हम पूरे 6 दिसंबर 1950 से जैसे ही आज़ाद भारत में हमको वंचित किया गया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा से हमको हटाया गया बिना सूचना दिए, भारत सरकार किसी भी तरह का सूचना हमको नहीं दी थी और हमको जो है पिछले दरवाजे से हटाया गया है। उसके बाद से निरंतर लोग है, हमारा नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय से हमारे लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है पिछले दिन बंगाल के धरती में आप देखे होंगे 5 दिन का रेल टेक्का का जो कार्यक्रम था, उस आंदोलन को वहां की सरकार, इन्हें माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो आंदोलन चल रही है बंगाल की धरती में उसको कुचलने का प्रयास कर रही है। हम यही ममता बनर्जी सरकार एवं भारत सरकार से, देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, कुर्मी की बहुत बहुप्रतीक्षित आंदोलन है। और पिछले 2019 का देश में जो आम चुनाव हुआ था उसमें काफी संख्या में कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी जाति के लोग बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में आपको वोट किया था। आज भारत की सरकार जो बनी है उसमें कुर्मी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कुर्मी समाज को जो आज सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रहा है, आगामी जो भारत सरकार जो ये सत्र होने जा रहा है, जो मानसून सत्र है, उस मानसून सत्र में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी, कुड़माली भाषा को संविधान में 8वीं सूची में शामिल करने संबंधी बिल लोकसभा के अंदर में लाए और कुर्मी को सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहा है, कुर्मी को न्याय दे। और कुर्मी समाज हमेशा जो है देश का गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री का मतलब आभार प्रकट करेगा। नहीं तो आने वाले दिन में 2024 में जो देश में आम चुनाव होने जा रहा है और झारखंड में असेंबली चुनाव होने जा रहा है, उसमें आदिवासी कुर्मी समाज जो पूरे झारखंड में कुल 24% आबादी है, 24% आबादी है, भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता मुक्त करेगा और मतलब झारखंड में भी आपको सत्ता में लौटने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए हमारी मांग है भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और सांसद विधायकों से कि अविलंब मतलब मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है उस सत्र में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मांग बिल को लाए। और भारत सरकार से मेरी मांग है, खास करके हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री जी से, कि जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो भारत सरकार को जो मतलब मिसगाइड किया कुर्मी के बारे में, जो गलत मतलब जो है दस्तावेज दिया है और गलत जो सूचना दिया है, उसके संबंध में कुर्मी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल से मिले और हमारे पास जो पुख्ता दस्तावेज है, जो क्राइटेरिया आज है 342 संविधान में जो अंकित है, उसके तहत हम पुनः क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए संविधान की धारा 342 के तहत हमको पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, अन्यथा आने वाले दिन में झारखंड में एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी घोषणा 20 सितंबर को रेल हम लोग रोकेंगे, जो पूरा झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में संपूर्ण आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और संपूर्ण सफल होगा। और आपको बता रहे इसका जिम्मेवार उस क्षेत्र के राज्य सरकार और भारत सरकार खुद होंगे। जी नेताजी, 342 का जिक्र आपने किया है, उसमें आपकी जो क्राइटेरिया है आप कहते हैं कि मैं फुलफिल कर रहा हूं, तो बाकी सब चीज़ों को लेकर जिस तरह से तैयारी चल रही है, आप इस राज्य के बड़े नेता हैं, 4 राज्यों में पूरा समाज है, समाज के युवा आपकी तरफ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप जैसा लोग नेतृत्व करता हो और उनकी आवाज़ को संसद में और विधानसभा में उठाए पुरजोर तरीके से। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में अपने समाज और जो संघर्ष में लोग जुटे हुए हैं, इससे संबंधित लोग भी चुनाव में आपको तैयार और उतारने की जरूरत पड़ेगी और आप उतारेंगे? सर ऐसा है, 342 संविधान की धारा जो है वो आप पिछले दिन देखे होंगे यूट्यूब के माध्यम से कि मैं खुद हरमोहन महतो आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते और मेरे साथ 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हम लोग झारखंड में अब राजभवन में हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले थे और उनसे हम लोग स्पष्ट कहा कि मैडम
342 के मतलब जो है वो राज्यपाल से अब उसको संज्ञान में लेके अपने भी कुर्मी के संबंध में वो अपना विचार विमर्श कर सकती है। हम लोग ने अनुरोध आग्रह किया महामहिम राष्ट्रपति से कि कुर्मी को बहुत पुरानी लड़ाई है, 3 राज्यों में आंदोलित है, इसलिए 342 के तहत हमको पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, और नहीं तो आने वाले दिन में हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष तेज होगा, जिसका सारा जिम्मेवारी भारत सरकार और राज्य सरकार को होगी। जी हरमोहन जी, क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे अपने पूरे समाज को, क्योंकि पता है आंदोलन से, क्रांति से ही एक और राह निकलती है जो राह शांति की तरफ जाती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है उनका स्पष्ट कहना है कि पहले आप शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। तो हम नौजवान को यही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह आजसू के आंदोलन में, झारखंड आंदोलन में हम लोग भी पढ़ते लिखते भी थे और आंदोलन में भी शरीक हुए थे। तो जो नौजवान लोग आज सामाजिक आंदोलन में जुड़े हैं उन लोगों से यही कहना चाहेंगे, देश की कानून, संविधान और मानवाधिकार, ये सारे चीजों का वो अध्ययन करे। अध्ययन करने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के, चूंकि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और वहाँ हमारा पंच जो है लोकतंत्र का लोकसभा है, और उसमें हमारा मतलब जो है, जो लोग जनप्रतिनिधि के रूप में लोग जो जाते हैं, जो सांसद विधायक मंत्री हैं, उन लोगों को एक दबाव बनाए। और आने वाले दिन में हम तो यही बोले कि नौजवान आंदोलन में जुड़ने के साथ साथ अपना भविष्य को भी ख्याल रखे और नशा और मतलब जो है इस सब से अपने को दूर रखे, शरीर स्वास्थ्य तो ठीक रहे और मतलब जो है आंदोलन में कूदे, लेकिन अपना सबसे पहले अपने करियर को देखते हुए अगर पठन पाठन कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और उसके बाद ही आंदोलन में कूदे, क्योंकि समय नष्ट करके आज हम लोग जिस कगार पर खड़े हैं, हम लोग भी जिस समय आंदोलन में कूदे थे, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, जिस समय कूदे, तो आज हम लोग का जो करियर है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा नौजवान जो आदिवासी कुर्मी समाज का कूद रहा है कि उसका करियर नष्ट हो जाए। चूंकि दुर्भाग्य की बात है, पूरे भारत में एक अनोखा प्रदेश है झारखंड, जहां यहाँ नियोजन नीति और स्थानीय नीति तय होने के नहीं कारण और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय बार बार नियोजन नीति और स्थानीय नीति को यहाँ खारिज कर रहा है, जो कि भारत के अंदर में कई राज्यों ऐसा है जो पिछड़ों को 27% आरक्षण, वहाँ हरिजनों को और मतलब आदिवासियों को वहाँ आरक्षण दी जाती है। लेकिन झारखंड में जिस समय बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने उसी समय मंडल कमीशन कैसा है 27% आरक्षण पूरे भारत में हिंदी भाषी राज्य में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पिछले दिन हेमंत सरकार ने 27% आरक्षण का प्रस्ताव पारित करके महामहिम राज्यपाल के भेजे थे, लेकिन उन्होंने खारिज कर चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि झारखंड एक अनोखा प्रदेश हो जाएगा, जहाँ ना कानून का राज चलता, ना संविधान चलता, ना मानवाधिकार आयोग का बात होता, ना न्याय प्रक्रिया में किसी भी तरह का हमको न्याय मिल रहा है। तो आने वाले दिन में लोग क्या करेंगे? हथियारे उठाएंगे। जी, मैं हरमोहन जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जिस बाबा साहब के संविधान का आपने नाम लिया, वो बाबा साहब का संविधान हमें कभी भी हिंसा करने से, आम आदमी की सुविधाओं को रोकने से रोक नहीं सकता। सबसे पहले अहिंसा और सुविधाओं को बहाल रखना और भाईचारा और प्रेम, ये बनाए रखना हमारे संविधान का ये आत्मा है। और मैं जहां तक जानता हूं, क्योंकि आप एक क्रांतिकारी हैं, वो ऐसे क्रांतिकारी जब कभी आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े नेता हुआ करते थे गरम दल के, तो आप वो हैं। और आपके दिल में वो एक जज्बा है अपने कुर्मी समाज को उस अधिकार और उस हक की लड़ाई को, उस हक दिलवाने को कि जो अधिकार और हक उनका हक बनता है। क्यों? क्योंकि जो 342 कहती है उसके आधार पर देखा जाए तो इस समाज को वही हक मिलना चाहिए जो मांग की जा रही है। तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी है, दोनों को कटघरे में खड़ा करती है समाज। लेकिन आने वाले दिनों में खासकर अब इसमें न्यायपालिका भी इन्वॉल्व हो गई है और समाज के उन सब भाव और संभावना और ताना बाना को ध्यान में रखकर निर्णय ले, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे समाज में सुख शांति और एक रूपता बनी रहे। क्योंकि भारत सभी समाज, सभी लोगों का देश है। भारत में हम सब जब रहते हैं तो एक बगिया में ऐसे बगीचे हैं जिसमें हर एक रंग के फ्लावर होते हैं, तो हर रंग के फ्लावर को खिलने का मौका देना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी ये कानून हम सबों का संरक्षण करती है। और हरमोहन महतो जैसे नेता अगर इस समाज की लड़ाई में आगे हैं तो अहिंसा और उसके साथ साथ समाज का सहयोग दोनों इनके साथ होना चाहिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।